संत जलालुद्दीन रूमी। मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी फ़ारसी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक थे। साथ ही रूमी सूमी संत थे जिन्हें दुनिया ने पागल समझा। सूफी संत जलालुद्दीन रूमी के द्वारा कहे हुए कुछ वचन। कल मैं चालाक था, इसलिए मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। केवल दिल से ही आप आकाश को छू सकते हैं। अहंकार मनुष्य और परमात्मा के बीच का सबसे बड़ा पर्दा है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वैसे तुम्हें ढूंढ रहा है। मौत से पहले आपको जो मिला है उसे त्याग दो। जो दिया जा सकता है वह दे दो, नहीं तो मृत्यु आपसे सभी कुछ छुड़वा लेगी। प्रेमी अंतिम रूप से कहीं नहीं मिलते, वे एक दूसरे में हमेशा रहते हैं। जब आप अपनी आत्मा के साथ काम करते हैं तो आपको लगता है कि आपके अंदर खुशी की एक नदी बह रही है, क्योंकि उस समय आप 100% एक ही काम को कर रहे होते हैं। आपकी मंजिल आपको ढूंढ रही है। मौन भगवान की भाषा है। तुम्हारा काम प्यार को खोजना नहीं, बल्कि केवल उन बाधाओं को हटाना है जो कि तुमने ही अपने मन में उसके विरोध में बना रखी है। इसका मतलब अपना ही आत्मनिरीक्षण, अपने ही मन को 24 घंटे देखना। हम सभी में एक अदृश्य शक्ति है। जब यह इच्छा के दो विरोधी तत्वों को महसूस करती है तो यह और शक्तिशाली हो जाती है। एक निशब्द आवाज़ है, उसे सुने, महान श्रोता बने। हर व्यक्ति किसी खास काम करने के लिए बनाया गया है और उस काम को करने की इच्छा उसके मन में रख दी गई है। प्रेम अपने आप सभी भाषाओं के माध्यम से अपना रास्ता खोज ही लेगा। आपका काम प्यार की तलाश करना नहीं है, बल्कि केवल अपने भीतर की सभी बाधाएं तलाशने और ढूंढना है जो आपने इसके खिलाफ बनाई हुई हैं। ईश्वर द्वारा जो भी सुंदर, अच्छा और प्यारा बनाया गया है वह केवल उसी के लिए है जो इन्हें देखता है। यह प्यार है, एक अनजान आकाश की और उड़ान भरना। ईश्वर से सच्चा प्यार हर पल सैकड़ों पर्दों को हटा देता है। पहले अपनी ज़िंदगी को मुक्त कर दो, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। कल चला गया है और उसकी बातें हो गई। आज नए बीज उग रहे हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वह है आप खुद। जो कुछ भी आप खो बैठते हैं उसको शोक ना करें, वह किसी न किसी अन्य रूप में घूमकर आपके पास वापस लौट आता है। प्यार को समझने की खूब कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं प्यार के सामने होता हूँ तो मैं अपनी व्याख्याओं से में खुद ही शर्मिंदा हो जाता हूँ। केवल प्यार ही प्यार और प्यार करने वालों को रहस्य को समझ सकता हूँ। खूबसूरती हमारे चारों तरफ है, लेकिन आमतौर पर हमें उसे देखने के लिए बगीचे में जाना पड़ता है। आभार को एक लबादे की तरह पहने और यह आपके जीवन के हर हिस्से का पोषण करेगा। जिस काम से आप प्यार करते हैं वह आपका पेशेवर व्यवसाय बने तो इसकी सुंदरता बेमिसाल होगी। दुनिया में लोग पहले खुद को नहीं देखते और इसलिए वह एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। प्रेम के अलावा सब कुछ बीत जाता है। स्वर्ग जाने का रास्ता आपके दिल से होकर गुजरता है। वहाँ पहुँचने के लिए अपने प्रेम के पंखों को खोलो और उड़ जाओ। तुम्हारी उदासी और निराशा का संबंध तुम्हारी निर्लज्जता और ईश्वर की महत्ता का इनकार करने से है। सूर्य की किरणें दीवार पर गिरती हैं और दीवार चमकने लगती है, पर वास्तव में यह उसकी अपनी चमक नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में हर चीज़ की अपनी खुद की कोई खूबी नहीं है, इसलिए तुम उस स्रोत की तलाश करो जो कि हमेशा अपनी खुद की रोशनी से चमकता है। शब्द केवल बहाना है, शब्द नहीं, यह तो आंतरिक भाव है जो एक व्यक्ति को दूसरे की ओर खींचता है। हम सभी प्रेम से उत्पन्न हुए हैं। प्रेम ही हम सबकी माँ है।
जब आप संघर्ष के दौर से गुजरते हैं, जब सब आपका विरोध करने लगते हैं, जब आपको लगता है कि आप 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकते, कभी हार ना माने, क्योंकि वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। जब दुनिया आपको आपके घुटनों पर ढकेल देती है, यह तो उत्तम स्थिति बन जाती है भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तुम जिससे प्यार करते हो उसकी खूबसूरती अपने काम में भी झलकने दो। तुम्हारा गम संवेदना का बगीचा बन सकता है अगर तुम अपने हृदय को खोलो। गम तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है प्रेम और ज्ञान की खोज में। आप उड़ने के लिए पैदा हुए हो, जमीन में रेंगना क्यों चाहते हो?